हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ सीडी साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आया हूँ की चर्चा करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आंसर है रुडोल्फ गोल्कोय। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी। साइकोलॉजिया किसने लिखी? रुडोल्फ गोल्कोय जी ने ही लिखी। इसका भी आंसर रुडोल्फ गोल्कोय हो जाएगा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है साइको प्लस लोगोस, ये यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, इनसे साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई। ये आप इनका नाम याद रखिए, विलियम वुंट सर का, जर्मनी 1879 में। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने और साइमन द्वारा किया गया, 1905 में किया गया, बिने और साइमन द्वारा। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस द्वारा किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये आप ध्यान रखिए, डेकार्टे सर थे, इनका नाम याद रखिए आप। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक, ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी थी। ये किस देश की थी? तो आपको पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। इटली की निवासी थी, ये याद रखना। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा, और इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये आया भी था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। ये अभी रीट के पेपर में आया भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत संप्रदाय के उनके जनक, अभी ये कैटेगरी स्टार्ट हो रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से एक बार। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? कोहलर थे, कोफा, वर्दीमर एवं कुर्ट लेविन। तो मैं बताऊँ आपको, प्रतिपादक थे वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक जो थे वो वर्दीमर थे, परंतु प्रयोग कोहलर साहब ने किया पहला 1912 ईस्वी में। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर साहब का जो था, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया कोहलर ने। इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान, यह आप याद रखिएगा। संरचनावाद के सिद्धांत थे विलियम वुंट। व्यवहारवाद 1912 J.B. वाटसन। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रॉयड। इन्होंने 1900 ईस्वी में मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत दिए। विकासात्मक संज्ञानात्मक, जो इनको जनक कहा जाता है, जीन पियाजे साहब को, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इन्होंने दिए थे। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा जेरोम ब्रूनर ने दी थी, यह आप याद रखिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, ये मैंने अभी आपको पहले बताया है, 1986 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। और सीखने के नियम भी इन्होंने ही दिए थे, थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के नियम दिए, 3 प्रमुख नियम तथा 5 गौड़ नियम। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर। और मैं आपको बता दूं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव साहब ने इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया इन्होंने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर का सिद्धांत था, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत, ये हल साहब थे, इनका प्रयोग है, इन्होंने दिया था। अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत कोहलर, मैंने आपको बताया अभी, 1912 ईस्वी में दिया कोहलर ने। ये गेस्टाल्टवादी थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे कोहलर। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ, ये विधियाँ को कुछ नाम है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको TAT शॉर्ट में कहा जाता है, बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको CAT शॉर्ट में कहा जाता है, स्याही धब्बा परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण।
ये आपको पेपर में ऐसे ही बनेगा, अगर क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधि है या नहीं है, तो इनमें से कोई होगी तो वह आप टिक कर देंगे। बुद्धि के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि बुद्धि बस एक मूल रूप में बुद्धि होती है। ये बिने और टर्मन स्टर्न साहब थे, इन्होंने कहा बुद्धि का एक खंड सिद्धांत इन्होंने दिया 1911 ईस्वी में। द्विखंड का सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, इन्होंने जी व एस कारक सिद्धांत दिया जनरल व स्पेशलाइज्ड 1904 ईस्वी में। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत था स्टर्न व कैली का था। बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको ये क्वेश्चन आता है, ये सूत्र आपको याद रखना है। IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। ये सूत्र आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है बिल्कुल। मानसिक आयु और वास्तविक आयु दे के आपके पूछ सकता है कि IQ निकालिए बच्चे का, तो आप इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादक। IQ के सूत्र का प्रतिपादन किया विलियम स्टर्न ने किया 1912 ईस्वी में। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग ये देखिए 1916 ईस्वी में किया गया सर्वप्रथम प्रयोग। बुद्धि लब्धि शब्द का इंटेलिजेंट क्वाटिएंट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया टर्मन साहब ने। मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किया बिने, और इन्होंने मानसिक आयु का परीक्षण भी किया था पहला, बिने साइमन। पहला परीक्षण 1905 में किया था इन्होंने।